व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, आज और कल। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो हम लोग चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। नोट्स अच्छे अच्छे से साथ साथ बना के चलना। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना चीजें नहीं हो पाएंगी। चलिए लेट्स बिगिन। तो विल स्टार्ट विद कि चैप्टर का मतलब क्या है। व्हाट इज दिस बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस आप सब जानते हो, व्यापार की हम लोग बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं सेल परचेज की, हम लोग गुड्स एक्सचेंज की बात करते हैं। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? आप लोग एनवायरनमेंट से क्या समझते हो? आसपास की जितनी भी चीजें हैं, क्या वो सब एनवायरनमेंट है? जितना भी हमारा प्लानिटरी एग्जिस्टेंस है, क्या वो सब एनवायरनमेंट है? अब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारी फोर्सेस आ जाती हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन बिजनेस के हाथ में कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोमोज की एक स्टार्टअप कर लिया। आजकल स्टार्टअप है ना, मैंने मोमोज का स्टार्टअप करा, ठीक है। अब मैंने मोमोज का स्टार्टअप करा, मैंने चालू करा एक बेसिक स्टॉल से, उसके बाद 1 स्टोर, 2 स्टोर, 4 स्टोर, ऐसे चालू करा। अब मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट मोमोज के ऊपर टैक्स लगा देता है, तो क्या वो उस सिनेरियो में मेरे बिजनेस को बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट करेगा? मेरे कॉस्ट पे इंपैक्ट करेगा, मेरी सेल्स पे इंपैक्ट करेगा? अब लेकिन मैं उसका कुछ कर तो नहीं सकता, बिजनेस एनवायरनमेंट है वो। अगर मेरे बराबर में ही एक और मोमो स्टोर खुल जाता है, तो वो मेरा कॉम्पिटिटर बन के आएगा, मुझे इंपैक्ट करेगा, मैं फिर से कुछ भी नहीं कर सकता। दैट इज ऑल्सो बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई रूल बना देता है कि भैया मोमोज वालों को अपना ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशन रखना पड़ेगा, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज मुझे इंपैक्ट कर रही है। मेरा कस्टमर, मेरा रॉ मटेरियल का सप्लायर, मेरी लोकेशन, मेरे आसपास की जितने भी चीजें हैं, अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बैंक से लोन लेना है, मेरा बैंकर, हर इंडिविजुअल, हर इंस्टीट्यूशन, हर फैक्टर, हर फोर्स जो बिजनेस को इंपैक्ट करती है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा जी। समझ गए? तो आपके बिजनेस को जितनी भी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, बट दैट इज आउटसाइड योर कंट्रोल, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। क्या है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब क्या होता है? टोटलिटी का मतलब सम टोटल, है ना। द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बहुत सारी बाहर की फोर्सेस, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस उनका कुछ नहीं कर सकता, बट दे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, बट हमारी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आता है उसका। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। वो सराउंडिंग जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? परफेक्ट है। आइए जी, अब हम पढ़ते हैं द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चार्ट को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसकी प्रैक्टिस करना 3-4 बार बना के रखना, सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फीचर, और जो इसकी डेफिनेशन में ही था। देखो, फीचर्स तो ज़्यादातर डेफिनेशन में ही होते हैं। नंबर 1, द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारे बिजनेस के बाहर जितने भी फोर्सेस हैं। सर, ये फोर्सेस का क्या मतलब है? अरे, फोर्सेस का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी चीज़ें आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रही हैं, उन सबको हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोल रहे हैं। तो इन सबका टोटल कर दो तो बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है, राइट। नंबर 2, अब ये जो फोर्सेस हैं, ये 2 तरीके की हैं। कुछ हैं स्पेसिफिक और कुछ हैं जनरल। कुछ फोर्सेस को स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं, कुछ फोर्सेस को जनरल फोर्सेस बोलते हैं। सर, स्पेसिफिक फोर्सेस किसको बोलेंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस वो सभी फोर्सेस हैं जो स्पेसिफिकली आपको ही इंपैक्ट करेंगी। ओनली यू, सिर्फ आपको इंपैक्ट करेंगी और किसी चीज़ पे इंपैक्ट नहीं करेगी। सर, जैसे आपका कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल, मेरे मोमोज स्टोर पे कोई कस्टमर आया और मोमोज खा के उसको बहुत ज़्यादा मिर्च लगी, उसको लगा यार बहुत ही ज़्यादा रेड जो उसकी चटनी है वो बहुत स्पाइसी है। उसने क्या करा, आगे 10 लोगों को बोला कि भैया कहीं से भी मोमोज खाना, वहाँ मत खाना, 4 दिन तक नींद नहीं आएगी, इतनी स्पाइसी चटनी। अब मुझे बताओ, क्या मेरा कस्टमर सिर्फ मुझे इंपैक्ट कर रहा है? बाकी चीज़ों पे तो इंपैक्ट ही नहीं आएगा। दैट इज ओनली इम्पैक्टिंग मी, और किसी मोमो स्टोर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो ये एक स्पेसिफिक फोर्स है। अब जनरल क्या होता है? जनरल होता है गवर्नमेंट ने कोई टैक्स का लॉ निकाल दिया कि अब टैक्सेशन इस तरीके से चलेगा, जीएसटी इस तरीके से चलेगा, क्या वो सब पे इम्पैक्ट करेगा?
तो वो एक जनरल फोर्स है। कस्टमर का डिमांड चेंज हो जाता है, कस्टमर्स का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है कि भैया मोमोज नहीं खाने, अब से न्यूडल्स खाया करेंगे, एक ट्रेंड वैसा बन गया, सब पे इंपैक्ट करेगा, जनरल फोर्स है। तो जो भी चीज सिर्फ आपको इंपैक्ट करती है, आपका कस्टमर, आपका बैंकर, आपका सप्लायर आपको इंपैक्ट कर रही है, उसको स्पेसिफिक बोलेंगे। जो जनरली सबको करती है उसको हम जनरल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, ठीक है। और जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो सब पे इंपैक्ट करेंगी, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये हम अभी फर्दर आगे डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद आता है इंटर रिलेटेडनेस। सर इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें, हर चीज इंटर रिलेटेड है, हर चीज, हर फैक्टर इंटर रिलेटेड है बिजनेस में। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि लोगों का अच्छी हेल्थ के टवर्ड्स इंक्लाइनेशन हो रहा है, लोग हेल्दी होना चाहते हैं, लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं। अगर लोग हेल्दी होना चाहते हैं तो अब इसका क्या इंपैक्ट आता है हमारे बिजनेस के ऊपर? देखो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये आता है कि हमारे पास जो फास्ट फूड वाले हैं उनका थोड़ा सा काम कम होगा, जो जूस सेल कर रहे हैं, जो हेल्दी फूड सेल कर रहे हैं उनका काम बढ़ेगा, जिम का काम बढ़ेगा, स्पोर्ट्स वाले जितने भी लोग होंगे उनका काम बढ़ेगा। तो देखो मल्टीपल बिजनेसेस इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एक ट्रेंड चेंज होने की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स पे इंपैक्ट आ गया, इसी को बोलते हैं इंटर रिलेटेड। तो जितनी भी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में होती हैं वो सब इंटर रिलेटेड है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब जुड़े हुए हैं। ये इसका तीसरा फीचर है। ऑल द फोर्सेस and factors of the business environment are interrelated. For example, with the inclination of youth towards western culture, fast food increase हो रहा है। देखो वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्न कपड़े बेचने वालों का काम बढ़ रहा है ना, कैफेज डेवलप हो रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है? इंटर रिलेटेडनेस, एक से दूसरा फैक्टर जुड़ा है, ठीक है। अनसर्टेन, अनसर्टेन का क्या मतलब होता है बेटा जी? अनसर्टेन का मतलब होता है कि फर्दर क्या होने वाला है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या चीज होने वाली है ना। अब आप देखते हो फेसबुक ने मेटावर्स लॉन्च करा, तो मेटावर्स लोगों को था कि एकदम से सडन चेंज लेके आ जाएगा। अब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं बट बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पा रहे। जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ मेटावर्स की नहीं हो रही। किसी को नहीं पता था कि फेसबुक आने वाले टाइम में इतना गिर जाएगा, इतना बंद हो जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं यूज कर रहा आजकल, बहुत ना के बराबर यूजर्स हो गए। तो बेसिकली हो क्या रहा है? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। आपके बिजनेस में कल क्या होने वाला आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, प्रिडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, है ना। इन द आईटी एंड फैशन इंडस्ट्रीज बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट क्या चलने वाला है। नेक्स्ट आता है बेटा जी डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब देखो अनसर्टेनिटी और डायनामिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अनसर्टेनिटी में हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात होगी कि भैया आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और डायनामिक का मतलब प्रेजेंट में भी ये चेंज होता रहता है, ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। आज कस्टमर कुछ करेगा, कल कुछ था, कल कुछ और होगा, तो ये डायनामिक है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, न्यू कंपटीशन, डेली बेसिस पे। ये स्टैटिक या रिजिड नहीं है, ये चलता रहता है, सही है। नेक्स्ट आता है बेटा जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत आसानी से नहीं पढ़ सकते, ये बहुत एफर्ट मांगता है, बहुत टाइम मांगता है, बहुत एनर्जी मांगता है। अगर मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी अच्छे से कर ली, मैं अपने कस्टमर को जान गया, कॉम्पिटिटर को जान गया, एनवायरनमेंट को जान गया, तो मेरे लिए बिजनेस चलाना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। बट क्या बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना इतना आसान है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। 100% तो आप समझ ही नहीं सकते हो, बट फिर भी आप काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल है ये प्रोसेस, राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कंपनीज, ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द चेंजेस। क्या बदलाव आएंगे वो हम नहीं देख पाते, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी होता है कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट से दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब एक चीज मल्टीपल जगह पे इंपैक्ट करती है। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा सडन गर्मी, राइट। अब बहुत ज़्यादा सडन गर्मी से बहुत सारे बिजनेसेस एक रीजन में कम हो जाएंगे और दूसरे रीजन में वही बिजनेसेस चलने लगेंगे। जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है
तो वहाँ पे हमारे बिजनेसेस डाउन हो जाते हैं। वहीं पे इसी गर्मी की वजह से जो हमारे लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं, हमारे लोग मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, जब ऐसी जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे इसी गर्मी की वजह से बिजनेस बढ़ रहा है। तो देखो यही गर्मी यहाँ पे किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है और यही गर्मी वहाँ पे किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करने वाला है, समझे। तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। कई बोलेंगे यार गर्मी बेकार है, कई बोलेंगे यार गर्मी अच्छी है ना। पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स, सब जगह अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएस। अब इंडिया में साड़ीज की डिमांड है, यूएस में नहीं है ना। तो अल्टीमेटली रिलेटिव है ये। रिलेटिव का मतलब अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग इंपैक्ट करेगा। सही है, परफेक्ट है जी। तो ये सब थे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम चलते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका स्क्रीनशॉट लो। 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बिना काम नहीं हो पाएगा। अब देखो व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना, सीखना, समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लिखा हुआ है, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बोल रहा है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से स्कैन कर लेते हो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट, अपने आसपास का कॉम्पिटिटर, अपना कस्टमर, मार्केट रिसर्च अच्छे से कर लेते हो, बिजनेस को समझते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना आसान है। आपको पता लग जाएगा कहाँ अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली ऊबर कैसे चला, ओला कैसे चला, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, पता चला कि कस्टमर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कस्टमर्स के लिए, वो नहीं ट्रैवल कर पाता एक से दूसरी जगह, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। जोमैटो स्विगी कैसे चले, जोमैटो स्विगी को पता लगा कि यार फूड डिलीवरी में अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, अपॉर्चुनिटी करी एंड दे गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब चाहे बहुत सारी कंपनीज आ जाए बट जोमैटो स्विगी आ गई हैं, बहुत सारी कंपनी आ जाए, ओला उबर आ गई हैं, तो ये चल रहे हैं ना आगे। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टाइमली अपॉर्चुनिटी पकड़ी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। आज भी चैट के लिए व्हाट्सएप सबसे आगे है, जबकि हर एप्लीकेशन में चैटिंग हो जाती है, बट व्हाट्सएप आज भी किंग है। द रीजन बीइंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ गए या नहीं समझ गए। तो क्या लिखा है, बिजनेसमैन हु कैन अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज एट एन अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और वो बिग शेयर कैप्चर कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप की बात हो रही है ना। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्कैन करते हो, स्कैन करने का मतलब आप लगातार उसकी स्टडी करके चलते हो, तो आपको पता लग जाता है कि कौन आपका कॉम्पिटिटर आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटर है जो आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि भैया अगर इसको नहीं पकड़ा तो दिक्कत होगी। फेसबुक को बहुत जल्दी पता चल गया था कि इंस्टाग्राम उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है, खरीद लिया टाइम से पहले। आज देखो फेसबुक खुद नहीं चलता है, इंस्टाग्राम ज़्यादा चलता है, तो उसने फटाफट बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करा और अपने थ्रेट को ख़त्म कर दिया या नहीं कर दिया। दैट इज हाउ बिजनेस वर्क्स, ऐसे ही चलता है, राइट। तो देखो क्या है, बिजनेसमैन हु कैन स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट टू गेट वार्निंग सिग्नल एंड डील विद द कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेगेटिव पॉलिसीज। टाइमली स्कैनिंग, और उससे आपको पता चल जाता है कि कौन वार्निंग सिग्नल है। ये हमारी बेसिकली कंपनीज के एनवायरनमेंट को पूरा चेंज करती हैं और बिजनेस का रोल ही चेंज कर देती हैं। तो दिस इज हाउ आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में चल क्या रहा है, कौन आपके लिए थ्रेट है, कौन आपके लिए सिग्नल है, पकड़ो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप स्कैन करते हो तो आप टाइमली रिसोर्सेज को टैप कर सकते हो और असेंबलिंग कर सकते हो चीज़ों की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में शॉर्ट होने वाली है, तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल आपका वेजिटेबल्स का बिजनेस है, अब आपको लगा कि भैया टमाटर शॉर्ट होने वाले हैं, लाइव एग्जांपल लेते हैं कि भैया टमाटर शॉर्ट होने वाले हैं, बहुत महंगे होने वाले हैं, तो आप फटाफट से क्विकली एक्वायर करने की कोशिश करोगे कम से कम कॉस्ट में। अब जिसको पता ही नहीं, जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को आज तक पढ़ा ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता, उसको महंगे ही खरीदने पड़ेंगे। लेकिन जिसने फटाफट कर लिया उसको स्कैन, उसके लिए रिसोर्सेज टैप करना बहुत आसान है। टैप करने का मतलब एक्वायर करना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमें हेल्प करती है टू टैप यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। ये हमें मदद करता है एडजस्ट करने से और अडेप्ट करने से रैपिड चेंजेस। लाइक हम लोग बोलते हैं कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ग्रो कर रहा है, एआई बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है,
तो जो लोग बिजनेस को अच्छे से समझते होंगे, जिनको ऐसा लगता होगा कि एआई उनको नुकसान पहुंचा सकता है, वो फटाफट से अपने को उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे, खुद को उसके हिसाब से चेंज करेंगे। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं, जब एआई आएगा तो उनके बिजनेस में बहुत मोटा नुकसान होगा। तो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से स्कैन करते हो तो वहां पे आपको मौका मिलता है कि आप जल्दी से क्विकली खुद को अडेप्ट करो एज पर द चेंजेस। अगर आप खुद को अडेप्ट कर जाओगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे, नहीं कर पाओगे तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। समझ गए? Today's changes are taking very fast and these changes have a great impact on the business. तो इसीलिए essential है इन्हें समझना और आगे बढ़ना। Assisting in planning and policy formulation. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ते हो, स्कैन कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है ना क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, किस हिसाब से मुझे बदलना है। तो आप अपनी फर्दर प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन उसी हिसाब से कर सकते हो। आप उसी हिसाब से पॉलिसीज़ फ्रेम करोगे, उसी हिसाब से फर्दर प्लानिंग करोगे, तो इट विल हेल्प, ये आपकी बहुत मदद करेगा किस चीज़ में, प्रॉपर प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है? मेजर स्ट्रैटेजीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, are formed keeping in mind the business environment because policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factors. नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ये एक बेसिक सा पॉइंट है। ये यही बोलता है कि आप जितना अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ोगे, उतनी अच्छी प्लानिंग करोगे, उतना अच्छा आप समय के अनुसार बदलोगे, उतनी ही आपकी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ोगे, चीज़ें बेटर कर पाओगे। तो ये हमारे पास हेल्प करता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में। जल्दी से बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे और अगली क्लास में हम डायमेंशंस को पढ़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में 100% आना है। ये सभी फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास में मैं आपको मेनली यही पढ़ाऊंगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, लोगों तक शेयर करना, कमेंट्स करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।